आपने गर्मियों के मौसम में खीरा तो बहुत खाया होगा, कभी सलाद के रूप में तो कभी वैसे ही काट कर, क्योंकि खीरा हम सभी को बेहद स्वादिष्ट लगता है। खीरा स्वाद के साथ साथ शरीर को भी ठंडा रखने में मदद करता है। इसीलिए गर्मियों में खीरा खाना हमारे शरीर के लिए बेहद फायदेमंद रहता है। कई बार तो हम सफ़र के दौरान में भी घर से ही खीरा ले जाना पसंद करते हैं, ताकि जब भी भूख लगे तो खीरा काट कर खा लें। लेकिन यदि आप शहर में रहते हैं तो अक्सर बाज़ार या सब्ज़ी के ठेले से ही खीरा खरीदते होंगे, ये जानते हुए भी कि आजकल खेतों में केमिकल का बहुत प्रयोग हो रहा है, जो कि हमारी सेहत के लिए काफ़ी हानिकारक है। पर आप कर भी क्या सकते हैं। लेकिन आज हम आपको इसका विकल्प बताने जा रहे हैं। आप कैसे घर के आंगन में ही खीरा उगा सकते हैं, वह भी अपने गमले में ही। आइए जानते हैं क्या है वह आसान तरीका जिससे आप गमले में भी उगा सकते हैं खीरे का पौधा। घर में खीरा उगाने के लिए आपको खीरे का बीज और एक बड़ा गमला चाहिए होगा, जो कि नर्सरी में आसानी से आपको मिल जाएगा। इस गमले में डालने के लिए मिट्टी के साथ ही साथ थोड़ी सी खाद चाहिए होगी, जो कि मिट्टी की उर्वरता को बढ़ा देने वाली जैविक खाद हो। साफ और मीठे पानी की व्यवस्था भी करनी होगी, ताकि नियमित गमले को सींचा जा सके। ध्यान रहे पानी खारा या नमकीन ना हो, नहीं तो पौधा पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाएगा। बीज ही पौधे की वो कड़ी होती है जो ये तय करती है कि आगे चलकर पौधा कैसा होगा। इसीलिए कभी भी सस्ते के चक्कर में खराब गुणवत्ता का बीज न लें। खीरे का बीज बंद पैकेट में भी आता है, जिनकी कीमत 10 से 20 रुपए के बीच होती है। इसके अंदर बहुत से बीज होते हैं, साथ ही बीज खुले भी मिलते हैं। पर खुले तभी खरीदें जब आपको बीज की गुणवत्ता को परखने का अनुभव हो। इसके लिए आप अपने आसपास किसी बीज भंडार में जा सकते हैं, वहां आपको खीरे के तमाम तरह के बीज मिल जाएंगे। बीज को लाने के बाद मिट्टी में डालने से पहले साफ पानी में एक रात भिगो दें। इससे बीज में अंकुरण जल्दी होगा और पौधा भी जल्दी उग जाएगा। बीज खरीदने के बाद आप मिट्टी तैयार करने का काम कीजिए। मिट्टी आप अपने आसपास किसी खाली प्लाट में जाकर खोद कर ला सकते हैं। मिट्टी लाते समय इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि मिट्टी कंकड़ पत्थर वाली ना हो, साथ ही मिट्टी में ज़्यादा रेत भी ना हो, ताकि पानी को मिट्टी ग्रहण कर सके। इसके बाद आप मिट्टी को कुछ समय के लिए धूप में रख दें, ताकि मिट्टी भुरभुरी हो जाए, क्योंकि भुरभुरी मिट्टी में पौधा का विकास जल्दी हो जाता है। साथ ही पानी धारण करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। जैसे मनुष्य के शरीर के विकास के लिए पोषक तत्व अनिवार्य हिस्सा है, वैसे ही मिट्टी के लिए खाद जरूरी है। खाद के बिना मिट्टी पौधे का विकास नहीं कर सकती। खाद बाजार में कई तरह की उपलब्ध होती है, इसीलिए खाद का प्रयोग करने से पहले ये सुनिश्चित कर लें कि खाद जैविक ही है, न कि रासायनिक। यदि खाद रासायनिक होगा तो पौधे को खराब करने के साथ ही उसके फल की गुणवत्ता में भी कमी ला देगा। इससे आप बीमार भी हो सकते हैं। यदि संभव हो तो आप खाद के रूप में पूरी तरह सड़ चुके गाय भैंस के गोबर का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये खाद आपके आसपास डेयरी में पशुपालकों के पास से मिल जाएगा। खाद लाने के बाद इसे मिट्टी में इस तरह मिक्स कर लें कि थोड़ा खाद पूरी मिट्टी में मिल जाए। ध्यान रहे खाद और मिट्टी का अनुपात 1:10 के आसपास हो, नहीं तो पौधा गल जाएगा। बीज लगाना सबसे महत्वपूर्ण काम है। कोशिश करें कि बीज शाम के समय लगाएं, ताकि गर्मी कम हो। मिट्टी में खाद मिलाने के बाद आप खरीदे हुए गमले में नीचे छोटा सा छेद कर दें, ताकि पानी उसमें कभी भी भरा ना रहे। बीज को हमेशा 2-3 इंच मिट्टी में दबा दें। साथ ही बीज लगाने के बाद मिट्टी में हल्का पानी भी भर दें। साथ ही गमले को ऐसी जगह रख दें जहां हल्की धूप भी आती हो। इसमें इस तरह से पानी देते रहें कि मिट्टी में नमी भी रहे और पानी खड़ा भी ना हो। इसके 10 दिन बाद आप देखेंगे कि खीरे का छोटा सा पौधा अंकुरण के रूप में दिखाई देने लगा है।
खीरे का पौधा दिखते ही आप समझ जाइए कि आपकी मेहनत का आधा फल मिल चुका है। खीरे की बुआई सर्दी के जाते हुए दिनों में की जाती है और गर्मी के अंत में इसे उखाड़ दिया जाता है। साथ ही आप ध्यान रखें कि खीरे की बेल आसपास किसी चीज़ पर चढ़ा दें, इससे खीरा लंबे ज़्यादा होंगे। खीरे के पौधे को पानी नियमित चाहिए, पर ऐसा ना हो कि उसे एक साथ भर दें, ख़ास तौर पर छोटे पौधे में। साथ ही ये ध्यान रहे कि खीरे की बेल किसी ऐसे चीज़ पर ना चढ़े जो बेहद गर्म रहती हो, इससे खीरा खराब हो जाएगा, जैसे कि एसी, लोहे की रॉड आदि पर। जब खीरे की बेल बड़ी हो जाए तो हर हफ्ते उसमें खीरे देखते रहें। जो खीरा पक जाए उसे तोड़ लें, नहीं तो वो पक कर खराब हो जाएगा। याद रहे, खीरे का पौधा केवल एक सीज़न ही खीरा देता है। अगले सीज़न में इसे उखाड़ कर आपको ये खीरा लगाना पड़ेगा। सारी प्रक्रिया आपको फिर से दोहरानी पड़ेगी।